सूरह फातिहा पढ़ें। और मैं क़िबला अंसर अब्बास भट्टी साहब तहसील नाज़म पिंडी भट्टियाँ का भी मशकूर हूँ कि वो रोज़ाना पिंडी भट्टियाँ से तशरीफ़ लाते रहे। मकबूल खान साहब इन मजालिस के लिए विहाड़ी से, शाहिद खान के साथ दोनों भाई विहाड़ी से, और खुसूसन आप सब का तो जो बात शुरू की जाए। आज आप दो काम करेंगे, सुनेंगे भी और मुझे पढ़ने के काबिल भी बनाएंगे। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। वो जो अल्लाह है, वो जो खालिक है, वो जो ईजाद करने वाला है, वो जो ख़ास ख़ास तस्वीरें बनाता है, उसके हसीन तरीन अस्मा हैं। गुज़श्ता मजालिस में ये बात खुल चुकी कि वो अस्मा 14 हैं। इनमें हर एक इसम इलाही है, फिर इसम के साथ हर इसम का लाहिका अलग अलग है। घबराहट तो नहीं हो रही? हाँ, तभी तौर पे आज मैं पढ़ने के काबिल नहीं हूँ, बस इस जिक्र के सहारे पर मिंबर पे बैठ गया हूँ। जब ये हैं अस्माए इलाही, तो अल्लाह हमें दर्स क्या देना चाह रहा है? क्या बात है। पहली मजलिस में ही मैंने सूरह आराफ की आयत पढ़ी थी, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि मेरे जो अस्माए हुस्ना हैं, मुझे जब भी पुकारा करो उनके जरिए। अब फदऊहु बिहा के दो ही तर्जमे हो सकते हैं, इनके जरिए पुकारा करो या इनके जरिए दुआ मांगा करो। अब जो जिसके दिल में आए, ये भी आपको मैं बता चुका कि अल इस्म गैरुल मुसम्मा, इस्म और होता है, मुसम्मा और होता है। सर उठाओ, सूरह आराफ में नकवी साहब इरशाद हो रहा है, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफा, जिक्र करो अपने रब का अपने दिल में, जारी के साथ, खौफ के साथ। किसका?
रब का। किसका? रब का। सूरह मुज़म्मिल में कह रहा है वज़कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, जिक्र करो अपने रब के इस्म का। ना मुझे पता नहीं कि मेरी तकलीफ तुम पे असरअंदाज हो गई है या दश्ते इदराक में खो गए हो। एक आयत में कह रहा है रब का जिक्र करो, दूसरी में कह रहा है रब के इस्म का जिक्र करो। ना साबित हो चुका है कि अल्लाह और है। इसी नारे के बलबोते पे सुनोगे तुम। अच्छा, अगर कुछ आ गया है जहन में तसव्वुर, एक हुक्म कि मेरा जिक्र करो, दूसरा हुक्म मेरे इस्म का जिक्र करो। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो। सूरह वाक़िया में तेरे नबी से कह रहा है फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अपने रब के इस्म की तस्बीह पढ़ो। अगर कोई नकवी साहब यहाँ मुक़स्सिर मौजूद है तो उसे ये खुश नहीं होना चाहिए कि बीमार है तो लिहाजा आज ज्यादा लड़ नहीं सकेगा। मैं मर भी जाऊं तो मरते मरते तेरी मौत का सामान कर जाऊंगा। हाँ। कभी कहता है जी, यही तो मैंने पूछा था आपसे परसों, सब्बे रब्बिल। हाँ, और मैं वादा पूरा कर रहा हूँ। एक जगह कह रहा है मेरा जिक्र करो, दूसरी जगह कहता है मेरे इस्म का जिक्र करो, एक जगह कहता है मेरी तस्बीह करो, दूसरी जगह कहता है मेरे इस्म की तस्बीह करो, एक जगह कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाला है वो अल्लाह जिसके हाथ में मुल्क है। दूसरी जगह कहता है तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। मेरा इस्म बरकत वाला है। नहीं, अब चक्कर क्या है लाहौर वालों, आखिर हम कहाँ जाएं? अल्लाह अल्लाह करें, अली अली करें, या कभी अल्लाह अल्लाह करें कभी अली अली करें? क्या करें? कर्नल साहब हुक्म दो हैं, मेरा जिक्र, मेरे इस्म का जिक्र, मेरी तस्बीह, मेरे इस्म की तस्बीह।
मुझे नहीं पता किसको सोचने की बीमारी और कौन मानने का आदी है। जिसको आदत है मानने की वो सर उठाए। अल्लाह ने कहा मैं जमीन पर नायब भेजने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा क्या जरूरत है? जिसकी औलाद खूंरेजी करेगी, नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका, हम जो तेरी तस्बीह पढ़ने वाले हैं, हमें खिलाफत दे। भाई मकबूल खान, फरिश्तों को अपनी तस्बीह पे इतना घमंड है कि इसके सिले में खिलाफत मांग रहे हैं। बाकी किसी चीज का जिक्र नहीं किया। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हम जो तस्बीह पढ़ते हैं, हमें दे खिलाफत, हमें दे नियाबत। मैं तुम्हारा खैर खा हूं। मैंने वो तस्बीह मौलाना ढूंढी है। मैंने ज़हीर ज़ैदी वो तस्बीह ढूंढ ली है जो फरिश्ते पढ़ा करते थे, जिसके बदले खिलाफत मांग रहे हैं अल्लाह से। देखना मेरी तरफ हलाल ज़ादो, बैठे यहीं रहो, मेरी उंगलियां पकड़ लो। मुल्क इराक, शहर कूफा, मस्जिद आजम, मिंबर अबियज, खतीब मिंबर सलूनी अली फरमा रहे हैं अय्युहन्नास इन्नल मलाइकता लततज़ाकरु फज़ली वज़ाउलिका तस्बीहुहा इंदल्लाह। फरिश्ते एक दूसरे को मेरे फज़ाइल सुनाते हैं, अल्लाह तस्बीह लिखता है। चले तो नहीं गए हो कहीं? अल्लाज़मतुल, तुम्हें मेरे बयान में कहीं बीमारी महसूस हो रही है? फरमाया फरिश्ते कोई और तस्बीह नहीं पढ़ते। लततज़ाकरु फज़ली, मेरे फ़ज़ाइल एक दूसरे को सुनाते हैं। वज़ाउलिका तस्बीहुहा इंदल्लाह, और यही अल्लाह के नज़दीक उनकी तस्बीह है। नहीं, मेरी समझ में नहीं आता नकवी साहब, या मैं बेवकूफ़ हो गया हूँ या मौलवी का मगज़ फिर गया है। फरिश्ते अली के फ़ज़ाइल पढ़ें, तस्बीह लिखी जाए, मैं गवाही दे दूं तो बातिल हो जाए। जब तक तुम्हारा दिल चाहे। क्योंकि इसमें इलाही है। हाँ, चाहे अली अली किए रखो मले गुलाम हो, वो खुश होता है कि मेरे इस्म का प्रचार हो रहा है। अल्लाज़मतुल, हाँ अल्लाज़मतुल। कमर ज़ैदी अल्लाह दुआ है नकवी साहब की बिला, बहुत बड़ी अजीम दुआ है। दुआए हिर्जुल जामे के नाम से
पहचानी गई है उलमा के दरमियान। दुआए हिर्जुल जामे उसमें का एक जुमला आपको सुनाने लगा हूं, सिर्फ एक जुमला। चौधरी वाजिद सुना दूं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़मिल 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 अजल्लिल अकरम तजल्लैत बिही लिल कलीम अला तूर सीना वखाओ तब तब ही हबीबा का व सफिया का इस कौना का काबा कौसैन ओ अदना वब इसमें कल्लजी कौना अनीसन ले अमीन का बेसिदरतिल मुंतहा व कौना शहीदन इज ओ हैता इलाओ अब्दे कमाओ यूहा। अगर आप लोगों ने तर्जुमा सुन लिया और सहीफा दिल पे लिख लिया, ये छत हट जाएगी, आपकी निगाह अर्श तक जाएगी। ये अली के ऊंचाई विलायत के सग का वादा है तुमसे, लेकिन वादा उससे है जिसका दिल अली के फजाइल के हथौड़े से कभी धड़का नहीं। पालने वाले, तुझे वास्ता अपने उस इस्मे आज़म का जो आज़म से भी आज़म है, जो आज़म से भी आज़म है, जो फिर आज़म से भी आज़म है, जो आज़मों से भी अजल है। अल्लाह अकबर। अकरम, जो इसमें अकरम है, कौन सा? खाओ तब तबे तजल्ले तबही लिल कलीम बेतूर सीना। परवरदिगारा, मैं तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता देता हूं जिसके जरिए तूने तूरे सीना पर मूसा के लिए तजल्ली फेंकी। नहीं, अब वजाहत से बात साबित क्या हुई? तूर पे जो तजल्ली थी वो इस्म के जरिए थी। नहीं नकवी साहब, या तो अल्लाह ने कोई तस्बीह फेर के तजल्ली फेंकी, इस्म के जरिए जो थी। चलो, तुमने तो कोई विर्द किया, इसमें आजम बना, अल्लाह ने विर्द किया होगा, वरना फिर ढूंढना उस इस्म को जिसके जरिए तजल्ली। आओ कुरान मिंबर पे ले आओ। कुरान तो मैंने नहीं लिखा, आयतें तो मेरे मशवरे से नहीं उतरी। अल्लाह कह रहा है, जब तूर की चोटी पे हमने मूसा को आग दिखाई, वो आग के करीब पहुंचा, नू दिया, निदा दी गई, क्या? बोरे का मन फिर नौरे व मन हौलहा। आए मूसा, बरकत दी गई है उसे जो आग में तेरे साथ बोल रहा है। ना इनकार की तो जहीर भाई कोई ठीक है ना? नहीं, और फिर मेरे दलाइल की छुरी खा के तड़प तो सकता है मुनकर। रात की इकबाल शाह जी, बंद कर दें इसे। मैं आपकी गवाही दिलवा रहा हूं, कुवैत में जब मैंने अशरा पढ़ा, आप वहां मौजूद थे। बड़े बड़े साहिबान जुब्बा और दस्तार रहते हैं वहां। ये सैयदजादा मजलिस में बैठा है मस्जिद में, इसे हल्फन पूछो। मेरे दलाइल सुन के कढ़ाई के तेल में तलते तो रहे, इनकार की जरूरत नहीं कर सके।
देखो आयत ने क्या कहा, बोरे का मन फिन्नार, बरकत दी गई है। मौलवी कहता है वहां उस आग के पीछे अल्लाह बोल रहा था। नहीं, मैं कौन हूं? नकवी साहब इनकार करने वाला, अल्लाह होगा, अल्लाह होगा। लेकिन आयत ने 12 का नहीं कहा, बोरे का। अल्लाह कह रहा है ऐ मूसा जो तुझसे बोल रहा है इसे बरकत दी गई है, वो दरवाजा दिखा जहां से अल्लाह ने बरकत ली हो। समझ में आ गई है ना बात दोस्तों? फैसला भाई शाहिद, आयत ने करना सा फैसला कर दिया है। अगर होता 12 का कि बरकत वाला है वो, तो फिर अल्लाह था। यह है बूरे का, बरकत दी गई है। मालूम होता है कोई बंदा है जो मूसा से महवे कलाम है, जिसे अल्लाह ने बरकत दी है। चूंकि तुम हो थके हुए रोजे रख रख के, मैं बीमारी के बावजूद ताजा दम हूं। मैंने परवाज की, ढूंढूं कौन सा है वो बंदा, कौन सा है वो बंदा ए खुदा नुमा। अल्लाह जो उसकी नुमाइंदगी करता है, जो उसकी नियाबत के फराइज अंजाम देता है। मेरी रूह गुलाम और परवाज कर रही थी, अचानक एक खतीब अजल की आवाज मेरे पांव की जंजीर बन गई। वो कह रहा था यूहन्नास अना साहिबुत्तूर अना ज़ालिकन नूर। ओ लोगों, तूर पे मूसा के लिए जो नूर चमका वो नूर मैं अली इब्न अबी तालिब। जिंदा रहो, सलामत रहो। तुझे वो चूंकि मौजूद दूसरी तरफ है। ये तो जुमला मुतरदा के तौर पर बात थी, सामने आ गई। पालने वाले, तुझे उस इस्म का वास्ता जिसके जरिए तूने तूर पे तजल्ली फेंकी। अगली बात ज्यादा चौंकाती है, आपस की बात है, कहें तो फिर कभी सही। अच्छा। ठीक है जी, मैं कौन होता हूं मवाली की बात टालने वाला? हाँ, वह बेलेश मिल ली खाओ तब तब ही। अब मैं भाई मकबूल कहाँ जाऊं? उलमा हकायक ना बताएं, उसमें हकायक का कसूर नहीं होता, हकीकतें अपने मकाम पे मौजूद होती हैं। दुआ है, हिर्जुल जामे है, और किताब का एक नुस्खा नहीं छपता जो मैं खरीद लेता हूं और बस। बस ये है, इतना जिगर बनाना पड़ता है।
बंदे की ख्वाहिश छोड़ के मौला की ख्वाहिश पूछना पड़ती है? पता होना चाहिए रिज़्क कहाँ बढ़ता है, वहां से रिज़्क की जमानत लेना पड़ती है। और फिर बंदे को बंदे का, इकबाल शाह जी, ख्याल ही नहीं रहता। वह बेलिस्म लजी खाओ तब ही सफिया का वह हबीबा का इज़काउना का काबा कौसैन औदना। पालने वाले, मैं तुझे उस इस्म का वास्ता देता हूँ जिसके जरिए तूने काबा कौसैन पर अपने हबीब से गुफ्तगू की थी। तर्जमा इस जुमले का मुकम्मल कर लूँ, फिर अगर मिजाज आली ने इजाज़त दी आपके तो फिर दो बातें करूँगा आपसे। खातब तभी सफ़िया का व हबीब का इज़काना का काबा कौसैन औदना। वहाँ जिस इस्म के ज़रिए तूने अपने हबीब से गुफ्तगू की। अब तो ये बात बच्चा भी समझ सकता है कि ये लिखने पढ़ने वाला इस्म नहीं, बोलने वाला इस्म है भाई, जिसके जरिए गुफ्तगू हो रही है। और नकवी साहब आगे चौंकाने वाली बात यह है, वबिल इस्म लजी काना अनीसा अमीने का बेसिदरतिल मुंतहा। पालने वाला तेरा वो इस्म जो इधर बोल रहा था और इधर सिदरतुल मुंतहा पे रूहुल अमीन का दमसाज भी था। वक्काउन शहीदन इज़ औहैता इला अब्दिका मा यूहा। और जब तूने अपने बंदे पर वही की जो भी की, तो उस गुफ्तगू का जो शहीद है, गवाह है। अगर शिया कौम लफ्ज़ शहीद को भी नहीं समझी, जब रसूल का कर्नल साहब मामला होता है तो फिर अल्लाह के साथ शहीद कौन होता है? अब ये भी मैं याद दिलाऊं, सूरह राद में पढ़ लेना, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। समझ में आ गई बात या नहीं? जो उधर गवाह। और मैंने मकबूल खां इस बात की जस्तजू के लिए, खुदा की कसम, आधा मिनट लगता है बाज़ औक़ात एक जुमला कहने में, आधा मिनट बमुश्किल हम आपको सुना देते हैं। और उस पर ये हमारा अंदर जानता है कि हमारा कितना लहू खर्च हो चुका होता है, खून के कितने चिराग जल चुके होते हैं, कितने रत जगे, मुसल्ले पर बहाए हुए कितने लातादाद आंसू हैं, मुश्किल कुशा की बारगाह में इस्तिगासे। और फिर जाके हकीकत का मोती हाथ आता है जो हम आपकी झोली में फेंक देते हैं, आपकी मर्जी आप वाह कर दें। रब्बे काबा की कसम ज़हीर भाई, मैंने जब पहली बार ये दुआ पढ़ी थी नकवी साहब, ये क्या तेरा वो इस्म गुफ्तगू कर रहा था तेरे हबीब से, अनीस था सिदरतुल मुंतहा पे। अचानक मुझे अमीर कायनात का एक खुतबा पढ़ने का जब शरफ हासिल हुआ तो अली वो वक्त याद दिला रहे हैं कि जिब्रील पहले तो बड़ा खुश खुश जा रहा था रसूल के साथ कि मैं रहनुमा हूँ, मैं रहबर हूँ, मैं रसूल को आसमानी रास्ते बता रहा हूँ।
मेरे सामीन? यानी जिब्रील के दिल में लड्डू फूट रहे थे हैं कि मैं कितना खुश नसीब हूं, मैं मुकद्दर का कितना सिकंदर हूं, मैं रास्ता दिखा रहा हूं शब असरा के मुसाफिर को। लेकिन एक जगह ऐसी आई कि जिब्रील के भाई साहब कदम रुक गए, रसूल आगे निकलते चले गए। फिर रुके, मुड़े, तकद्दम या जिब्राइल, नहीं, एक मिनट, मैंने चेहरे देख लिए और जुमले के बाद भी देखूंगा कि किस कलेजे पे दरार आ गई है, किस चेहरे पे बहार आ गई है। आज इब्राहिल लाओ तनो तो अनमोलतन ला तरक, तो मैं पोर बराबर भी आगे बढ़ा तो जल के मर जाऊंगा। हसनैन के नाना ने कहा फिर झुक, लकीरें निकाल नाक से, ये जो रास्ते में तू दिल में सोचता आया है कि मैं लेके जा रहा हूं, तौबा कर, तू मुझे नहीं लाया, मैं तुझे लाया हूं। अच्छा, अगर तुम्हारा ज़ौक़े समाज जिंदा है तो फिर दो फिक्रे कहूं। जिब्रील तो नकवी साहब यहां रुक गया, फिर मेरा रसूल कैसे गया होगा? आगे ना कोई हमसफर, ना कोई रहनुमा, ना रास्ता बताने वाला, और अभी आलम हजारों पड़े हैं। जी, जाना है काबा कौसैन पर। और काबा कौसैन क्या है जानते हो? अल्लामा रजब अली बुरसी अल्लाह मकामों ने इस मसले को हल किया है। हाँ, वो फरमाते हैं जहां तेरा रसूल गया है, लम यकुन फीह फलकुन वला मलकुन वला रूहुन वला अक्लुन हुवा कुर्ब सिफात मिन अज़्ज़ात व हुवा काबा कौसैन। फरमाया जहां रसूल पहुंचे वहां न मलक न फलक। क्यों? वहां मलक पीछे, फलक नीचे। मलक पीछे खड़ा है, फलक क्या अर्श नीचे रह गया है। ऐसी मंजिल पे पहुंचा हुआ है मेरा रसूल। वला अक्ल वला रूह, बल्कि जहां रसूल पहुंचा है वो जगह आलम अक्ल से आगे, वो आलम रूह से। हाय 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 हाय, दुनिया लड़ रही है आज तक, मेराज जिस्मानी था या रूहानी। आ मेरे साथ चल, तुझे मेराज पे ले जाऊं। जब तक जमीन पर था रसूल, जिस्म बशरी था। जो ही फजा छोड़ी, लिबास बशर पीछे, लिबास मलकूती बदन पे, आसमानों तक यही था। जो ही आसमान छोड़े, मलकूती बदन पीछे, जबरूती लिबास पहन लिया। फिर जब जबरूत की सरहद खत्म हुई, यह लिबास पीछे,
आलम नफूस में नफ्स पीछे, आलम उकूल में अक्ल पीछे, आलम अरवाह में रूह पीछे। अब देखें, जब तक मकबूल खान भाई बजाज जमीन पर था, बशर भौंकता रहा हम जैसा। और कर्नल साहब जब तक आसमानों पे था, मलक कहते रहे हम जैसा। आलम उकूल में था, अक्ल ने समझा मुझ जैसा। अब तो हर चीज पीछे रह गई, ना जिस्म रहा ना रूह रही, मोहम्मद जा रहा है। जहां जाके रसूल रुका है, वो जो कसरे तौहीद है, वहां ना आलम अजसाम, ना आलम अरवाह, ना आलम उकूल। अच्छा तो ये बताओ, क्योंकि बाज़ चेहरों पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है कि ये क्या कह रहा है गज़नफर। ये अकीदा है कि तेरा रसूल मखलूक के अव्वल है, कोई शाय नहीं थी, ये था। तो रूह और अक्ल भी तो शाय है ना। अल्लाह अल्लाह, ठीक है ना। रूह भी शाय, अक्ल भी शाय, तो मानना पड़ेगा अक्ल नहीं थी, मेरा रसूल था, रूह नहीं थी। तो बस वहां जाके भी वैसा हो गया जैसा इन चीजों से पहले था। इरादे जी, बल्कि जहां रसूल बैठा है वहां तो हयात नहीं है। अच्छा, अल्लाह के नामों में से मौलाना हाय नाम है। हाय मैं थोड़ा पढ़ा हुआ, हाय के मानी क्या है? जिंदा। तो अल्लाह जिंदगी से जिंदा है। बोलो भाई, जिंदगी से जिंदा है। तो बस जिस शाय से वो जिंदा है,
जिस हकीकत से खुदा जिंदा, जिस हकीकत से खुदा जिंदा। अल्लाह हय बिल हयात नहीं, हय बिज़ात है। और खुदा की कसम, कर्नल साहब बुलाया ही इसीलिए था, शाहिद खान चौधरी वाजिद, मेरे रसूल को अल्लाह ने बुलाया ही इसीलिए था। मेरे हबीब 45 साल गुजर गए, तुझे वैसा नहीं देखा तू जैसा था। लिहाजा मेरे हबीब, रात भी लैलतुल कद्र की और आपने तो इधर आ एक दफा मेरे महबूब, तुझे अपनी निगाह बेनिगाही से देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। तो अब क्या जिस्मानी क्या रूहानी, ये मेराज मेराज मोहम्मदी है, जहां हकीकत मोहम्मदी जा सकती है। तो अब आओ बताऊं, रसूल तो जिब्रील से ये कह के चले गए आगे कि कर तौबा, तू मुझे नहीं लाया, बात बोली तो नहीं, मैं तुझे लाया। और आगे अकेला जाए रसूल, जा तो सकता है, लेकिन किसी बड़े आदमी को दावत दे के अकेला भेज देना, अकेला बुला लेना, आने वाले मेहमान गिरामी की तौहीन होती है। तो फिर रसूल कैसे गया? आओ, उस जुमले की शरह अली के खुतबे से हो रही है। फरमा रहे लोगों, आना आना रफीकुल खलील, आना अनीस जिब्राइल। फरमाते जो ही जिब्रील को छोड़ा, हसनैन के नाना ने, जिब्रील उदास हो गया कि मैं रह गया, रसूल के साथ जाने वाला भी मैं था और जिब्रील को बहलाने वाला भी मैं था। आओ, अभी फैसला तो हुआ नहीं, फैसला होगा तो मिंबर छोड़ूंगा। यहां जाके, यहां जाके हुजूर, ये तो इजाद खैबर शिकन है कि इतनी देर आप इतने हकायक के हथौड़े बर्दाश्त करते हो। बड़े बड़ों का मुकद्दर नहीं होता। देखो, मौला आमिर ने 3 दर्जे बताए। पहले बताया अमरुना साबुन मुस्तासबुन ला यहतमिलहु इल्ला सुदूरुन हसीनतुन व अहलामुन रजीना। फरमाया हमारे हकायक इतने मुश्किल हैं, हर ऐरा गैरा बर्दाश्त ही नहीं करता, वही बर्दाश्त करता है जो दिल मारिफत का कला हो। अच्छा, ये मेरे मौला ने कहा था मखलूत मजमे में। फिर मजमा मकबूल खां कुछ खास हो गया दूसरे मौके पे। फिर मौला ने फरमाया अमरुना साबुन मुस्तासबुन ला यहतमिलहु इल्ला मलकुन मुकर्रबुन व नबियुन मुरसलुन व अब्दुन मोमिनुन अम्तहनल्लाहु क़ल्बहु लिल ईमान। फरमाया हमारे तो फ़ज़ाइल इतने मुश्किल हैं, हर फरिश्ता ही नहीं बर्दाश्त करता, वही करता है जो मलाके मुकर्रब हो। हर नबी बर्दाश्त नहीं करता, वो करता है जो नबी मुरसल हो।
हर मोमिन बर्दाश्त नहीं करता, वो करता है जो मोमिन मुमतहन हो। फिर तीसरा मौका आया, वहां सलमान जैसे वह खास लोग जमा हुए हुजूर। वहां मेरे मौला ने फरमाया अमरुन असाबुन मुस्तहसबुन ला यहतमिलु मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन वला अब्दुन मोमिनुन अमतहन अल्लाहु क़ल्बहु लिल ईमान। फरमाया हमारे फ़ज़ाइल इतने मुश्किल हैं, न मलक मुकर्रब बर्दाश्त कर सकता है, न नबी मुरसल, न मोमिन मुमतहन, कोई नहीं कर सकता। पजल हो के पूछा किसी ने, मैं यह तो मिल हो मौला फिर बर्दाश्त कौन करता है? काला लिमन शैना, फरमाया जिसके बारे में हम चाहें वो बर्दाश्त कर लेता है। बस बात को किसी किनारे लगाऊं और जाऊं। इस मकाम पे कुछ तसव्वुर आ गया होगा। ये तो कुछ अशरे पढ़ूं मैं सिर्फ मेराज पर। हाँ, इसमें माँ मेरी क्या जुर्रत, मेरा कोई कमाल नहीं। मुल्तान में एक शख्स के पास 155 कैसेट है मेरे सिर्फ मेराज पर। जी, एक मेराज पर 120 मजलिस तो होनी चाहिए, और 155। और ये नहीं है कि वही पढ़ता रहा हूं। जी, तो बहरहाल एक मजलिस में क्या क्या बयान हो सकता है, लेकिन कुछ खाका, कुछ तसव्वुर आपके दिमाग में पैदा हो गया होगा। यहां के लिए अल्लाह कह रहा है, क्योंकि कहना साहब सूरह नज्म में बताया इसी तरह है, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, कि क़ाब क़ौसैन पर वही की अल्लाह ने अपने अब्द को जो भी की। इस खमसे का आखिरी खिताब और आज के खिताब का आखिरी जुमला, लेकिन कड़ा इम्तिहान हर सुनने वाले के लिए। रियायती नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन किसी का हक भी नहीं मारा जाएगा। जो जितने नंबर लेगा उतने ही उसे मिलेंगे। यहां अल्लाह कह रहा है वही की जो भी की। इसका मतलब है कि सारी कायनात को अल्लाह ने यह कह दिया, जो भी मैंने बात की अपने हबीब से तुमसे मतलब। यही मतलब निकलता है ना दोस्तों, क्यों भट्टी साहब, यही मतलब निकलता है ना। भाई तुम्हें क्या लेना देना जो भी है। एक आलिम रब्बानी ने जुमला लिखा, और खुदा की कसम नकवी साहब हफ्तों नशा ही नहीं उतरा मेरे दिमाग से। वो कहते हैं खूते बलैलतुल मेराज मिनल असरार बिमा लैसा फिल लौहिल महफूज। फरमाया शब मेराज वहां अल्लाह ने अपने हबीब से जिन असरार पर गुफ्तगू की, वो असरार तो लौहे महफूज में भी नहीं है। जी जनाब, नहीं हो सकता है मेरे जाने की बात। हालांकि लौहे महफूज के बारे में क्या कहा जाता है, अज़ल से अबद तक हर शय। लेकिन नकवी साहब ये तो बात समझ में आने वाली ही नहीं है। मैं समझा देता हूँ हुजूर।
मैं समझा दूं, बच्चा भी समझ ले। देखें हुजूर, पहली बात यह है, लौहे महफूज में, ठीक है, कायनात का हर इल्म अल्लाह ने लिख दिया। लौहे महफूज का नाजिर है इसराफील। इसराफील लौहे महफूज को पढ़ लेता है। जो वो वहां पढ़ता है वो उसकी पेशानी पे लिखा जाता है। जिब्रील उसकी पेशानी को देखता है और जमीन पे उतार आता है। तो इसका मतलब है अगर लौह वाली कोई बात वहां होती तो इसराफील को भी पता चल जाता, जिब्रील को भी पता चल अल्लाह का छुपाना दलील है इस अमर की कि वहां भी नहीं था। ओहो, बिरादरान अहले सुन्नत के इमाम हैं इमाम बुसेरी, जिनका कसीदा बुर्दा मशहूर आलम कसीदा है। वो कहते हैं कि मैंने आलम ख्वाब में ये पूरा कसीदा रसूल को सुनाया, रसूल ने मुझे दाद दी। तो उसमें एक शेर लिखा बुसेरी ने, तो फिर ऐसे शियों से तो वो अच्छा। वो कह रहा है फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौह वल क़लमी। ऐ रसूल, दुनिया और आखिरत दोनों तेरी खैरात हैं। क्योंकि अल्लाह ने ये तेरे लिए खल्क की थी, तूने अल्लाह के लिए छोड़ दी, तूने उसके नाम पे बांट दी। तो ये तो है तेरा जूद। व मिन उलूम का इल्म लौह वल कलमी, और लोहो कलम का जो इल्म है वो तेरे लातादाद इल्मों का थोड़ा सा हिस्सा है। हाँ, अब कुछ कुछ आप भी थक चुके, बस समेट लिया हो ना। मैं तो वजद में पता नहीं, फिर आप में मैं रहता ही नहीं हूं। वहां बस इतना सा हमें पता चल सका नकवी साहब की बला कि 18,000 गुफ्तगू हुई। 18,000। और वहां का एक कलमा जो है ना, एक कलमा वो कुरान से भी बड़ा होता है। क्योंकि तेरे रसूल ने यह फरमाया कि लौहे महफूज पे जो एक हर्फ है ना, वो दुनिया और माफी यहां से बड़ा है। तो अब उसका तसव्वुर करो। और ये एक मेराज की गुफ्तगू है, और ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि मेराजें कितनी हैं, 120। एक मेराज पर 18,000 गुफ्तगू। और जैदी साहब सारी राज, सारे असरार, बस अल्लाह ने यही कह दिया फ़ाओहा इला अब्दिही मा औहा, मैंने वही की अपने अब्द को जो भी की। तुम क्या लगते हो? ना, अगर उस राज के पर्दे का थोड़ा सा मैं कोना हटा के तुम्हें झांकने का मौका दूं तो मुझे क्या दोगे? लीजिए हुजूर, आपके जल के ही मर जाए, आप तो सुन। आमीन आमीन। मेरी तरफ देखना। तो आओ मलक गुलाम, और करोड़ों रुपए खर्च करो तो राज से आगाही हासिल नहीं होती। मेरे दिल में एक राज है, बताओ
50 लाख दूंगा। मैं दिल वाला हूं, मेरे राज का तुम्हें पता नहीं, बेदिल के राज। जो राज अल्लाह ने जिब्राइल मिकाईल इसराफील को नहीं बताए। आओ मेरी तरफ देखो, बस बहुत जल्दी तुम्हारी झोली में डालने लगा हूं। खैबर का मैदान, 40वां दिन, रसूल ने ऐलान कर दिया, हमने अली को बुलाया, तुम में का जो बंदा अली की आमद की खबर देगा, जो इनाम मांगेगा, जो इनाम मांगेगा, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और ये तो आप पहले जानते हैं, अगले जुमले को आप जानते हैं। हर कोई देख रहा था मदीने की तरफ। एक 650 साल का बूढ़ा था जो ऊपर देख रहा था। और ये भाई मकबूल अपने अपने मुकद्दर की बात होते है। चौधरी वाजिद, जमीन वाले तकते रहे, तेज नजर वाले जवान जवान। नकवी साहब बूढ़े ने पहले आके कहा, या रसूलल्लाह मुबारक वो अली आ गया। उतरे अली, खैबर फतह हुआ, माल गनीमत बांटा गया, सुकून हुआ। अली ने सलमान को बुलाया, सलमान सुनते हैं कि हसनैन के नाना की सखावत का समंदर मौजज़न था और आपने ऐलान कर दिया कि जो भी अली की आमद की खबर देगा, मुंह मांगा इनाम, और वो खुशनसीबी तुम्हारे हिस्से में आई। जी मौला, तो फिर क्या मांग रहा है रसूल से? क्या मांग रहा है? मौला बहुत सोच रहा हूं, अभी कोई फैसला नहीं कर सका। जन्नत में मांग नहीं सकता कि वो तो तेरे बेटों की खैरात की हुई जागीर है। मिन्ना अहलल बैत के लक़ब तक मुझे मिल चुके, अब मांगू तो क्या मांगू मौला, समझ में कुछ नहीं आ रहा। अली फरमाया कान इधर ला, चूंकि रसूल है, सच्ची ज़बान वाला, वादा कर चुका है। रसूल से कहे, या रसूलल्लाह वो जो 18,000 राज की बातें हुई थी उनमें एक राज चाहिए। जीते रहो जब तक तुम्हारी तबीयत है। बस जनाब, अब तो सलमान टिका ही नहीं ना, भागम भाग। या रसूलल्लाह वादा, हाँ याद है, मैंने पहले अली की आमद की बशारत दी थी। हाँ हाँ सलमान याद है ना, मांगो क्या मांगते हो? फ़ओहा इला अब्दिही मा औहा के राजों में से एक राज। रसूल ने मुस्कुरा के कहा, तेरे उस्ताद के भी सदके।
तोहा के असरार में से एक राज। रसूल ने फरमाया तेरे उस्ताद के भी सदके। ठीक है सलमान, हमने वादा किया है, वादा किया है। वो टीला देख रहा है, जी या रसूलल्लाह, उसके पास जा, बिला तशबीह से ठोकर मार, मेरे सलाम कहना। तो कहना रसूल ने हुक्म दिया है कि सलमान के लिए रास्ता छोड़ दे। तो टीला फट जाएगा, जीना उतर रहा होगा। बस डरना घबराना नहीं, वो जीना उतरते चले जाना है। जो ही आखिरी जीना उतार के रखोगे आगे, वहां के 18,000 राजों में से एक राज तुम्हारे सामने होगा। अब मैं नहीं जानता कौन कितने पानी में है। खत्म हो गया, थक मैं भी गया हूं, तकलीफ के बावजूद प्रोग्राम से बहुत ज्यादा पढ़ लिया मैंने। सलमान ने ठोकर मारी, सलाम दिया, टीला हटा, जीना उतरा। उतरते उतरते सलमान के कदम जब हमवार जमीन पे आए, अहले लाहौर क्या देखा? हद नजर तक एक नूरानी शहर है जिसके 70 खयाबान हैं, हर खयाबान के 70 महल्ले हैं, हर महल्ले की 70 शाहराहें हैं, हर शाहराह पे 70 मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में 70 मिंबर है और हर मिंबर पे खैबर शिकन मौजूद है। भाई हो गया, शुक्र करो। की आदत डालो, इसी को हिर्ज़े जां बनाओ, इसी को विर्द आज़म बनाओ, इसी को तस्बीह बनाओ, इसी को वजीफ़ा बनाओ। अल्लाह की कसम, फरिश्तों ने अगर उठा के जहन्नम में फेंक भी दिया, वहां अली हक कहना जहन्नम जन्नत में डल जाएगी। जब मैं जानता हूं ना, हाँ, ये आप मेरे 10 मिनट और आगे बढ़ाना चाहता है और आप मुझ में हिम्मत नहीं है। गुलाम हो, राजी हो, हैं? 70 शहर नूरानी है। कभी बताऊंगा कि ये शहर क्या था। ऐसा नूरानी शहर
70 खयाबान हिसाब कर लेना अगर कर सकते हो तो। मैं तो हिसाब में कमज़ोर रहा हूँ तालिब इल्मी के ज़माने में भी। 70 खयाबान, हर खयाबान में 70 महल्ले, हर महल्ले में 70 शाहरा, हर शाहरा पे 70 मस्जिदें, हर मस्जिद में 70 मिंबर, हर मिंबर पे वारिस मिंबर। और यहाँ पर मेरे मौला ने एक खुतबा दिया था। वो जब कभी मेरे मौला ने चाहा, जब मौला चाहेंगे वो फिर आपको मैं सुनाऊंगा। नहीं बहरहाल अब तो मौला क्या अल्लाह भी नहीं चाह रहा इस वक्त और ना ही बात की कता बुरीद मुझे आती है। बहरहाल ये कर्ज है हर साहिब मवद्दत का, वो जब मौला चाहेंगे तो फिर आपको सुनाऊंगा कि सलमान जैसा सामे, अली जैसा खतीब, वहाँ क्या पढ़ा होगा मेरे मौला ने, ये फिर जिंदगी बाकी तो बताऊंगा। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा ने बुलंद। हाँ, कुछ लुत्फ आया या वक्त गया? अपने लिए तो पूछा ही नहीं। 1.25 घंटे की दाद से अगर पेट नहीं भरा मेरा, तब एक लम्हे में क्या भरेगा? तो पूछा ही आपके लिए है ताकि आपको ये एहसास दिला सकूं कि लाख दरिया इल्म के बहा दिए जाएं, जब तक 4 आंसू न बहें शाम वाली बीवी राजी नहीं होती। यकीनन थक जाना बशरियत का हक है, थक मैं भी चुका हूँ। हाँ, 2 जुमले कहता हूँ, ये ज़हन में रख के सुनना कि आज दोनों माँ बेटी अली का पुरसा लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अज़मतुल्लाह, अज़मतुल्लाह। वाक़यात बहुत लंबे हैं, मैं सिर्फ 2 के 2 जुमले आपको सुनाकर आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ क्योंकि सिलसिला टूट गया था फरमाइश की वजह से, वरना पहले मैंने आपको ज़रबत तक के वाक़यात बताए और यहाँ पे बात छोड़ी थी उस दिन जिसके अलम बनाते हो। उसने अपने इमाम बाबा को पैगाम दिया कि तेरी पर्दादार बेटी दरवाजे पे खड़ी है। अल्लाह अकबर। और कह रही थी अगर देर हो गई तो मैं मस्जिद में चली आऊंगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यकीनन सैयदो गैर सैयदो, यही बात है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब मोमिन धाड़े चीखे मार के रोते हैं ना, तो शाम वाली बीबी की झोली में छोटी बतूल बैठी होती है। वो फूफी का कंधा हिला के पूछती है, फूफी अम्मा ये हमारे रिश्तेदार लगते हैं? बीबी कहते हैं नहीं बेटा, तेरे बाबा की मजलूमियत का दर्द है इनके दिल में। अब देखो रोने वालों पर हुसैन की बच्ची को तवक्को कितनी है। बिला तजबी फूफी के गले में बाहें डाल के कहते, फूफी अम्मा अगर ये करबला में होते तो मुझे यकीन है मेरे गोशवारे ना उतारे जाते।
अल्लाह अकबर। दुआ है मेरी इस गम में रोने वाली आंखें किसी गम में न रोएं। तारीख बताती है एक कंबल पे लिटाया गया मेरे मौला को, 4 कोने थे। सराहने की तरफ से हसनैन ने पकड़ा, कदमों की तरफ से अब्बास और मोहम्मद हनफिया ने घर लाए, 4 पाई पे लिटाया। अब आगे बात तसव्वुर की है, पढ़ने पढ़ाने की है ही नहीं, जरा तसव्वुर में लाओ। अली की रीश मुबारक खून में डूबी हुई है और ज़ैनब की पहली नजर पड़ी है। अब ये अपने अपने तसव्वुर की बात। जैसे नशेब में पानी आता है, बाहें फैला के दौड़ी, आबाता कह के बाबा पे गिरी, गले में बाहें डाल के कहा मैंने तो जिंदगी में तेरा चेहरा कभी नहीं देखा बाबा, मैंने तो आंखें उठा के तेरा चेहरा। अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। बाबा आज देख रही हूं, मुझसे नाराज नहीं होना, आज मैं जी भर के तेरा चेहरा भी देखूंगी, तेरी रीछ पे बोसे भी दूंगी। तू मेरा सर चूम, मैं तेरा जख्मी सर चूमूं। सीने पे दाईं तरफ शाम वाली, बाईं तरफ तेरी बे औलाद बीबी, कदमों की तरफ दायां कदम हसन ने पकड़ा हुआ है बिला तशबीह, बायां कदम हुसैन ने। समझ में आ गया तो कब्र में भी टक्करें मारने के लिए काफी है। किताबें बताती हैं घर के सहन के कोने में 2 साए आपस में उलझ रहे हैं, एक मर्द का साया है, एक पर्दादार का। पर्दादार जाना चाहती है अली की तरफ, अब्बास कहता है रुकैया भी न जाना, रुकैया वो बतूल की औलाद है, हम कनीज़ादे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। यकीनन मजलिस की रूहानियत बताती है कि बतूल भी मौजूद है, शाम वाली भी। रुकैया वो बतूल ज़ादे, हम कनीज़ ज़ादे, अभी ना जाना। और लिल्ला नाराज नहीं होना, ज्यादा देर मैं मिंबर पे नहीं बैठ सकता, बस जुमला सुनो, मौला की शबी को देखो, मातम करते रहो। और इससे बड़ा मसाए वजाहत मैं तुम लोगों को सुना भी नहीं सकूंगा। हालांकि बतूल का जनाजा रात में उठा था, शहर भी वही था, जाना भी चंद कदमों तक था, साथ ना महरम भी नहीं थे, लेकिन अली ने ज़ैनब को माँ के जनाजे के साथ नहीं आने दिया। आओ मेरे सर पे कुरान रखो। मैंने किताबों में देखा है अली का जनाजा कूफे से चला, नजफ तक गया, दिन की रोशनी है, मीलों का फासला है, आगे आगे जनाजा, पीछे पीछे बाहें फैला के ज़ैनब मातम भी करती जा रही है और कह रही है बाबा आज मेरी चादर उतर गई, बाबा आज तेरी ज़ैनब बेरिदा हो गई, बाबा आज ज़ैनब की कैद का सामान हो गया।